जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो आज वीडियो रे आपण मानको किछि यूनिक देखिबा को मिलिबो। यूनिक माने बीडी एंट्रेंस अबाउट रे हमें कथा हबा जे कि आपण मानकर फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर करिछि जने टॉपर को सहित हमें कथा हबा। ताको ना होछि अभिषेक धळ को पाखरे बसी छथि। तो ताको सहित आज हमें कथा हबा से केमिति फर्स्ट अटेम्प्ट रे एंट्रेंस को क्रैक करथिले ता सहित रैंक ताकर 78 थिला। तो 78 रैंक को केमिति आसिले ता सहित नंबर 1 कॉलेज आपण मानकर कटक रे जो अछि बीडी रो आरएनटी कॉलेज से कॉलेज से एडमिशन करिक वर्तमान पढुचंती। तो से केमिति कोन से कॉलेज रे मध्ये अभिज्ञता ताकर अछि से विषय रे मध्ये कथा बा। तो देरी करबानी चलंतु जिबा अभिषेक धळ को पाखो। मोना अभिषेक धळ मु ग्रेजुएशन प्रथम तो मु एनसी कॉलेज रे मोर ग्रेजुएशन करती कॉमर्स रे। तापर मु बीडी जाई के आरएनटी कॉलेज रे मोर पॉलिटिकली मोर सेकंड ईयर रे चलची और रिजल्ट भेरियर होली अछि। रिजल्ट हल्ला मोर सेकंड ईयर भी कंप्लीट हे जो बीडी मोर कंप्लीट हे। तो से फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर करछि। तो फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर करिबा केते जे कष्ट आ केते जे सहज जे एंट्रेंस क्रैक करछन से ही कहि परबे। तो हमें एबे तांको सहित डिस्कशन करिबा से केमिति पढुथिले सब को सब्जेक्ट को केते टाइम दोथिले ता सहित गोटे दिन रे केते परिश्रम करथिले। तो फर्स्ट जदि मु कहिबी जेतेबेले रिजल्ट बाहरथिला एंट्रेंस रे रिजल्ट जेतेबेले बाहरथिला आपण केमिति जानिथिले? तो मु एंट्रेंस रिजल्ट बाहरथिला से सांग माने मते फोन करी कहिथे मु जानि नथि सेटा रिजल्ट बाहरथि कोन सांग माने मोर पकेइथिले से माने मते फोन करी कहले जे तोर हेइ जाई सेति के रैंक अछि मु भाबिलो मोर हेइ दिबो। केते खुशी लागिला जेतेबेले हे गेला देखि कि निज ना? खुशी तो निहाती लागिथिला बहुत खुशी लागिथिला तथापि माने आशा थिला हेइ दिबो बोली आसीथिला पीडीएफ ता जेतेबेले आसीथिबो सर्च करे पडिला अभिषेक धळ ना एमती स्कोर कर जड़ा पड़ गली मना अछि ना सर्च करे पड़ली फास्ट मार्क आस्ता तापर मु जेतो मार्क अनुसार रैंक देखि देई गली मो जो मार्क था सेट मो रैंक जाना पड़ केते रैंक थिला तुमरा 78 रैंक। तो देखि पारथुबे 78 माने टॉप 100 भीतर जदि आपण रहउछते निश्चित आपण माने आरएनटी कॉलेज रे पाई परिबे। आरएनटी मतलब जेटा ओडिसा रा नंबर 1 कॉलेज जे माने टॉप 100 भीतर रहउंती तो से माने से कॉलेज रे एडमिशन पाई परिबे। तो जेते रिजल्ट बाहर दिला खास तो सांग माने कॉल करी तुमको कहली तापर कहा को कॉल करी कि कहले कि मु एंट्रेंस क्रैक कर मोर हातला सांग माने मते फोन करी कहले मोर हेइ हेइ तापर मासी घरे प्रथम जानिथिली बापा मां जानिथिली बापा मां केते खुशी हेतिले तो मां खुशी हेतिले तापर बापा मां फास्ट बापा मां को कहि नथिले जे मु एंट्रेंस देई कोन करछि किछि कहि नथिले बापा मां सरप्राइज हे जाई। हां तापर जे बापा कहली मु बीडी करे इच्छुक अछि सेई वर्ष कॉमर्स पिला को फास्ट कॉमर्स रे कॉमर्स पिला माने देई करछि 2022 रे सेटा 2022 रे बीडी कॉमर्स पिला अलाउ करथिला माने आगरु कॉमर्स पिला माने बीडी एंट्रेंस देई पारंती नाही जोटा कि से 2022 रे देले सेटा एक्जेक्टली से कहउछंती। हां तापर मु आसी कहि मु बीडी करे को टीचर सब माने बापा मां माने फैमिली रे आपन पर के जानि नथिले कि दोउछंती बोली बीडी नहीं मैं सर जानि कि पैसा ना करछि घर कहि बीडी करे मु माने टोटल ताको पई पूरा सरप्राइज थिला एटा 2022 रे फर्स्ट अटेम्प्ट थिला। ता पूर्व केबे भाबितिलो कि मु बीडी एंट्रेंस केबे देबी? नहीं सेमेरी किसी भाबी नथली भारतला दाले हमको अलाउ करले हम पके देछि मो फॉर्म पके देछि सांग सब कहली सब पके देछि सांग छ भी पकेइले निजे भी पकेइले ठीक अछि। ता आउ केबे आशा थिला फर्स्ट अटेम्प्ट रे एग्जाम क्रैक करबे बोली? सेमेटी मोर किछि आशा नथिला मु अलगा भाई अलगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढुथि माने मल्टीपल एग्जाम पे प्रिपरेशन करथि बीडी एंट्रेंस सिलेबस देखि मते लागिला जे मु एटा पारी से अच्छा मु प्रिपेयर होछि कोन देखि कि लागिला कि माने पार्ट 1 ना पार्ट 2 को उठा को देखि को सब्जेक्ट को देखि कि लागिला कि मु एंट्रेंस क्रैक पार्ट 1 ना हमर एजुकेशन हरिया थिला पार्ट 2 रे तो जेमिति हमर हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश ओडिया नॉर्मल सेटा सब एग्जाम रे पार्ट 1 रे एजुकेशन थिला जोटा सेटा मु आगु एजुकेशन करे पढले पढले सेटा आर्ट्स पिला माने प्राय तो पढथि एजुकेशन ने तापर इंग्लिश थिला इंग्लिश तो इजी लागि था एजुकेशन इंग्लिश में मोर आगु मु पढथि कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ सेटा मोर एजुकेशन में के प्रॉब्लम होतला एजुकेशन ପାଇଁ मु यूट्यूब रे वीडियो सर्च करी देखि पढी केते मास आगु प्रिपरेशन करि पड़तिला एंट्रेंस तो नोटिफिकेशन आस्ता तो प्राय नोटिफिकेशन करे 1.5 मास पर प्राय तो 1.5 मास पूर्व प्रिपरेशन आरंभ करथिली। जदि कहबी टोटल एंट्रेंस में केते दिन टाइम दो पड़तिला माने 6 मास की 4 मास की 2 मास 2 मास मैक्सिमम 2 मास देखि पारथिले 2 मास भितरे से पढी के एंट्रेंस क्रैक करछन एटा बहुत माने बड़ कथा बुझि पारछन। तो केमिति कोन प्रिपरेशन करथिली से टाइम में माने कोचिंग कोठी जॉइन करथिले ना सेल्फ स्टडी घरे पढथिले ना लाइब्रेरी जॉइन करथिले कोन केमिति? कोचिंग तो मु जॉइन करनथि मु आगे प्रथमे बीडी सिलेबस देखिथि सिलेबस में कोन कोन छै एकदम देखि सुनिथिबे से कोन कहउछन आपन मान को पई बहुत हेल्पफुल है सिलेबस आगे देखिथि सिलेबस को कागज रे लिखि रखिली तापर धीरे धीरे से सिलेबस रे जाथिला से को एनसीईआरटी बुक फॉलो करी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करथिले जोडा
इंपोर्टेंट कथा से कहले से एनसीईआरटी बुक फॉलो करथि आपण मान सब बेले पे एनसीईआरटी बुक फॉलो करथि हां देन ए बॉय फॉलो करिके आ मोर कॉम्पिटिटिव होइला से सिलेबस मिले से बॉय देखि ता माने आपण कोनोसी गाइड किनि नथिले वीडियो किसी गाइड किनि नथिले मोर सब थिला आगो गाइड किछि दरकार नै आगो आगो आपण मान को कहिछि हां कॉम्पिटिटिव बुक्स ता सहित आपण एनसीईआरटी बुक एगुडा को ही खाली फॉलो करथि फॉलो करी सिलेबस देखि फॉलो करी पढ घरे पढुतिले ना कोठी लाइब्रेरी रे जॉइन करथिले घरे भी पढे लाइब्रेरी हम घर पाखरे जाजपुर टाउन रे लाइब्रेरी है सेठी जाई पढे हां जाजपुर टाउन आपण मानकर कहले ना से एनसी कॉलेज रे पढुतिले कॉमर्स थिला जोटा कि ताकर प्लस 2 भी एनसी कॉलेज थिला स्कूलिंग कथा कोठी स्कूलिंग पढतिला स्कूलिंग मु भंडारी गुरुरी रे करथि भंडारी स्कूल ना कोन थिला शारदा विद्या मंदिर स्कूल नाम शारदा विद्या मंदिर तो एनसी कॉलेज थिला जाजपुर टाउन रे जोटा गवर्नमेंट लाइब्रेरी तो गोटे अछि सेठी की जाउ केते बेले लाइब्रेरी जा लाइब्रेरी मु सकाळ 8टा रो 11:30 पर्यंत खोला होय सेतो जाय और राती रे गोटे टाइम जाय सेटा मोर 5टा रो 8टा पर्यंत ता माने लाइब्रेरी कथा जदी कहबा 4 घंटा लाइब्रेरी हे जाय बाकी टाइम घरे केते टाइम हुए घरे घंटा 2 घंटा पढे माने टोटल देखियो गले 5-6 घंटा जने पढले एंट्रेंस क्रैक करि पाइबे बेसी टाइम न पढले केउ सब्जेक्ट को केते टाइम दउ जदी कहबा पार्ट 1 हो पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस हैला किमा हमर पॉलिटी हैला तो केउ सब्जेक्ट को केते टाइम दउ मोर पार्ट 1 और पार्ट 2 दुईटा को इक्वली हमको इंपोर्टेंस दउ पड़िबो गोटे सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस देले किछ लाभ होबने मु मोर देखुतली सब दिन जेति सब विषय मोर कवर होइते से अनुसार मु मोर पढ़ा को जारी रखुती काहेला जदी गोटे हमें फॉलो करबा आ गोटे को टाइम न देबा तो ताकू भी हमें मार्क्स से अनुसार रखि पारिबे सब्जेक्ट इक्वली सब बड़ा इंपोर्टेंट कथा कहले तो जदी कहबा पार्ट 1 को बेसी इंपोर्टेंट दबा ना पार्ट 2 को बेसी इंपोर्टेंट दबा जदी गोटे क्रैक करियो जने सिलेबस एमिति किछि मु पार्ट 1 हमर 40 मार्क रहउची तो पार्ट 2 हमर 60 मार्क जदी जने कहबा मु टिके कम टाइम देबी पार्ट 1 को पार्ट 2 को अधिक देबी सेमते से क्रैक कर परिबो पार्ट 2 जे मते लागुची पार्ट 2 को अधिक इंपोर्टेंस देले भलो काइना से पाठ को समस्त समानकर ग्रेजुएशन पढते से पार्ट को इंपोर्टेंस दबा पार्ट 1 को सेमने इंपोर्टेंस दबा ताकू भी इंपोर्टेंस दबा एजुकेशन के पढिबा देले दुईटा को इक्वली मेंटेन कले जे हमर मार्क्स पड़े छै मार्क्स पड़े तबे को सब्जेक्ट को माने आगुर पढिदिबो कि मते ए सब्जेक्टटा बेसी परिश्रम करे पढिबो बस खाली रिवीजन कर देले ग्रेजुएशन करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कोचिंग होतली ओडिशा गवर्नमेंट पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ओडिशा सेंट्रल दोभा पे नोतली से जे मोर से हिस्ट्री ज्योग्राफी हरिका सब થઈ ଯାଇଥିଲା ମୋର ପ୍ରାୟ ବିଷୟ ମୋର କଭର ହେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାପରେ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥିଲି କାଇନା ମୋର ଏଜୁକେશન ହେତେ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଏଜୁକେशन ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି ଯେହେତୁ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତ ସେଟାର ଆମର टीचिंग एप्टीट्यूड जदी कहबा 10 मार्क्स आସୁଥିଲା କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ମନେ ଅଛି एंट्रेंस ରେ ମାନେ टीचिंग एप्टीट्यूड रे 10 टीचिंग एप्टीट्यूड ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 8 होया रखुଥିଲି 8 मार्क तो बहुत बढ़िया 8 बड़ा नहीं है आउ गाइड तो आपण किन नथिले कोच गाइड तो किन नथिले बाकी एनसीईआरटी बुक फॉलो करथिले ता सहित कोच जदी कॉम्पिटिटिव बुक फॉलो करथिले YouTube रे किछि वीडियो देखते ना खाली नोट निजे बुक फॉलो करी पढो बुक फॉलो YouTube रे कोन एजुकेशन वीडियो मु देखुଥିଲି एजुकेशन ना मते टिके प्रॉब्लम होला एजुकेशन वीडियो देखुଥିଲି बाकी आ सब नोट थिला हिस्ट्री थिला बही फॉलो करी पढिले को जदी मल्टीपल एग्जाम पे प्रिपरेशन करथिले पर्टिकुलर को एग्जाम पे प्रिपरेशन करथिले एबे तो भाटी ओडिशा सीजीएल होला हमर आरआई होला तो एबे तो आरआई एबे रिसेंटली भाटी प्रिपरेशन करथिले बाकी सेही टाइम रे एंट्रेंस टाइम आ को एग्जाम मु एसएससी सीएसएल सीजीएल एसएससी मु आपण मान को सब बेले थे एसएससी रो जदी आपण माने को भी एग्जाम पाई प्रिपरेशन करछथि ओडिशा गवर्नमेंट आपण मान को इजी हे जिवो से कथा सेही कहउछथि जेटा कि एसएससी पाई से पढुतिले बाकी ताकर ओडिशा रो एंट्रेंस टा क्रैक हे एबे बहुत नुआ छुआ एग्जाम देबे जो माने कि प्लस 3 थर्ड ईयर एग्जाम देछि ସେମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି କି ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି କଣ ପଢିଲେ ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବୁ ଏକ୍ଜାମ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କଣ ରହିବେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ପଢିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଓରିଡ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ସିଲାବସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ପଢିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପଢିବା ଯେତିକି ସମୟ ପଢିବା ଆମେ ଫୋକସ କରି पढ़िबा जो भी 3-4 घंटा पढ़ले ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ କରିକି ଆରାମସେ ସିଲାବସ କୁ ଫଲୋ କରି पढ़ले आरामसे हमर बीडी एंट्रेंस क्वालिफाई ହେଇଯିବ प्रिपरेशन कला टाइम रे केबे डिमोटिवेट लागि ना एटा हबनी मु काई पढुथि नाही नाही सेमिति बीडी एंट्रेंस नाही किसी डिमोटिवेशन लागिनी माने सब मोटिवेट निजे हो हां मते आशा थिला मोर हेइ जीवो मु पढुथि सिलेबस सब कंप्लीट कर दे मते लागुला मोर हेइ माने डिमोटिवेट केबे भी लागि ना माने जो कहते आज मु एते पढिली थकी जांती काली कि मु पढिबिनी जोडा कंसिस्टेंसी ने होइबा दरकार पढिले तो थका लागो तडी थका लागिले मु संग साथी माने ए थिला मते क्रैक करिवार अछि हां
ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗେ, ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ାକୁ ଫେରିଯାଏ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲେ, ବାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲେ? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେମିତି କିଛି ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ଦିନକୁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ପଢ଼ିବି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ କି ରାତିରେ ମୁଁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ। 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି 12ଟା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ କରିଥିଲେ କି ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି 9ଟାରୁ 11ଟା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଠରେ ବେଶୀ ହାର୍ମ ପକେଇବନି କିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଖେଳି ଚାଲୁଥିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ, ତ ସେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେଇଟାରେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ମୋର ଦିନ ସାରା ମୋ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, 4ଟା ବେଳିଆ ମୁଁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଖେଳାଖେଳି କରେ। ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କଥା ଆମେ କଥା କହିବା ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କର ଯାହା ହବିସ୍ ଥିବ ସେ ସେଇଟା କରିବା, ଯାହା କାହାର ମୋବାଇଲ କୁ ଫଲୋ ନ କରିବା ଦରକାର କି ନା ମୋବାଇଲ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲିମିଟେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କଲେ ସୋସିଆଲ ଭଲ ମିଡିଆ ନୁହେଁ। ଥିଲା ତମର? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥିଲା? ହଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୋର ନିହାତି ଭାବରେ ଥିଲା, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ୟୁଜ୍ କରେ, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେ ନା। ପଢିବା ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରେ, ବେଶୀ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 କଲେଜ RNT ରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ସେତିକା କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ପିଲା ଯିବ ସେଠି ଆଡମିସନ ନବ, ତ କ'ଣ ସେଠି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ବାକି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ କଥା, କ୍ଲାସେସ୍, ତ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି? ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ବିଇଡି ଆଡମିସନ କରିଥିଲି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କମର୍ସ ପଢି, ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 50 ଜଣ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲା, କମର୍ସ ହେଲା ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଏଠି ସପୋର୍ଟିଭ, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଢୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟିଚିଂ କେମିତି ପଢେଇବ, ଛୁଆ କେମିତି ପଢେଇଲେ ଭଲ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିଚର ମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ସେଠି ବହୁତ, ଯଦି ଜଣେ ନୂଆ ପିଲା ଯାଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ସେଠି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟିଭ, ସେମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ପଢୁଛି କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହବ ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ପଳଉଛି ଘରକୁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହବନି, ସେଠି 2 ବର୍ଷ କେମିତି ବିତିଯିବ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି, ଯାଉ ଯାଉ ମୋର 2 ବର୍ଷ ସରିଗଲାଣି, ନାଇଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ଲାସ୍ ଆମର 10ଟାରୁ 4ଟା ହୁଏ, 10ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ, ସଫାସୁତୁରା, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ସେ କରନ୍ତି, 4ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ସରେ। 50 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଏବେ 100 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 100-150 ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ 50 ଜଣ ଥିଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ଥିଲେ? 25 ସବୁ ଅଧା, 25 ଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ 25 ସାଇନ୍ସ। ବାକି ଆଉ କିଏ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା ବାକି ସବୁ? ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟାଚରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କମର୍ସ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯଦି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଇଡି କରୁଛି 2 ବର୍ଷ? ଆଡମିସନ ତ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ, 5,000, 10,000 2 ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର 5,000, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 5,000, ଆଉ ଯାହା ରହିବା ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କେତେ ମନ୍ଥଲି ନିଅନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ? ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣକୁ 3,000 ହେଲେ ମନ୍ଥଲି 3,000, ମତଲବ 3,000 ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ଖାଇବା, ଲଞ୍ଚ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଡିନର ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖାଇବା 3,000 ହେଲେ ହେଇଯିବ। ମତଲବ ଆମେ ଯଦି କରିବା 12 into 3 36, ଗୋଟେ 1 ଇୟରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ 40 ଆମେ ଯଦି ଆରାମ କରିବା ଠିକ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ତାମାନେ 1 ଲାଖ। ଆଉ ବୁକ୍ କ'ଣ? ବୁକ୍ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ବୁକ୍ ବି କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ନୋଟଟା ଖାଲି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। 1 ଲାଖ ଭିତରେ ବିଇଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଇଡି କଥା ଯଦି କରିବ। କମର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଟିଚର ପ୍ରଫେସନକୁ ଚୁଜ୍ କଲି? ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, SSC ପଢୁଥିଲେ ତ କିଛି ବି ପ୍ରଫେସନ ଚୁଜ୍ କରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଟିଚର ପ୍ରଫେସନ? ଟିଚର ପ୍ରଫେସନ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ମା ଜଣେ ଯେ ମୋ ଟିଚର ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ପଢୁଥିଲୁ, ସେପଟେ ମୋର ଟିକେ ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି ବଡ ହେଲେ, ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ OSTT OTT କ୍ଲିୟର। OSTT OTT ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ସାଇଲେଣ୍ଟ? OSTT ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି, ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। OTT ମୁଁ ଦେଇନି, OTT ଏଥର ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆଗ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ
प्रार्थना रहिबो। तो बीडी भाई तब अननोन थिला किछि जान नथला सांग मान तमर फॉर्म पके दिथिला तो तापरे कोन केमति माइंड को आसिला सिलेबस कोन अछि मु केमति क्रैक करि परिबि कि नहीं तो कार कोन गाइडेंस नबो पड़िथिला ना निजे सेमति नहीं जेहेतु रश्मिदी मो सांगर बड़ भौणी एज ए सीनियर मो ताको ठार बहुत गाइडेंस ग्रहण करिछि से मते बहुत हेल्प करछथि पाठ पढियारे ताको धन्यवाद। हां से जतबळे कि मते आसी पचारथि मु ताको बहुत सारा कहे सानो भाई हिसाब रे तो रश्मि ट्यूटोरियल को आज इंटरव्यू देकी केमिति लागि या यार मते बहुत भल लागुछि और मते मो सांग विभुन मते कहितला जे विभूति माने मो भाई से कथा पूछथि विभुति मते स्वादिन सांग से मते कहितला कि गोटे इंटरव्यू दोनो हम भौणी चैनल को हां मु निहार देबी मते बहुत सदा खुशी लागिला मन भीतर बहुत खुशी थिला आगु केबे इंटरव्यू देकी आगु केबे मु इंटरव्यू फेस करना थी तो एटा फर्स्ट टाइम आसे तै बहुत खुशी लागुछि तो पिला मानु कोन कहबी सब पिला मानु लास्ट मेसेज जदि रहइबो कोन रहइबो पिला मानु निहार पाइ समाने मन दे पाठ पढो जति समय पढुछ एफिशिएंटली पाठ पढो और आगे चलो तो आपण माने निश्चित शिखिथिबे किछि ना किछि आउ निज लाइफ रे यूटिलाइज करिवे एंट्रेंस मध्ये क्रैक करिवे ताको थारु जति कि कथा कहले बहुत बढ़िया कथा कहले जदि जने फॉलो करिवे निश्चित से एंट्रेंस क्रैक करिवे तो जदि आपण मन को ए वीडियो किछि भी सिखिबा को मिलितो निश्चित शेयर करिवे निज फ्रेंड्स मान सहित आज रो ई वीडियो रे हम एठी रहिबा नेक्स्ट आउ जने टॉपर को सहित हम कथा थैंक यू।